नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कर्क लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति का नसीब कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। अगर यहां पे 4 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये कर्क लग्न की कुंडली है। पहला नियम, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। दूसरा नियम, भाग्याधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का नसीब कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। तीसरा, भाग्याधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि मिलती है और व्यक्ति को अपने ज्ञान के माध्यम से पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। चौथा नियम, भाग्याधिपति गुरु धन स्थान के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके राजलक्षण योग नाम का राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत वृद्धि होती है और व्यक्ति के धन में भी बहुत वृद्धि होती है और कुटुंब सुख में भी बहुत वृद्धि होती है। पांचवा नियम, भाग्याधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके औदार्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत वृद्धि होती है और बच्चों के जन्म होने के बाद समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। छठवां नियम, भाग्याधिपति गुरु भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर लग्नेश चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। सातवां नियम, भाग्याधिपति गुरु भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर पंचमेश मंगल के साथ अंशात्मक युति करके औदार्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है। व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और धर्म के क्षेत्र के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। आठवां नियम, लग्नेश चंद्र और पंचमेश मंगल इन दोनों ग्रहों की शुभ युति भाग्य स्थान में महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को चंद्र और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति दिन प्रतिदिन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सुखी होने लगता है। 9वां नियम,
भाग्याधिपति गुरु दसम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दसम भाव गुरु का कारक भाव माना गया है और मंगल गुरु की युति औदार्य योग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति को धर्म और ज्ञान के आधार पर समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसके बाद 9वां नियम, भाग्याधिपति गुरु दसम भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं और सूर्य गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और व्यक्ति की मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य दसम भाव के अंदर दिग्बली होता है और वो उच्च का है, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। उसके बाद भाग्याधिपति गुरु 11वें भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति का नसीब कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुख, भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। अशुभ, अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति गुरु नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। दूसरा, भाग्याधिपति गुरु राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग नाम का अशुभ योग बनाकर अगर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और विपरीत राज्यों की कंडीशन ना बनाता हो तो भी अच्छा नहीं मानते और भाग्य की हानि होती है, भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति को बहुत संघर्षों का सामना करते हुए जीवन को व्यतीत करना होता है। तीसरा, भाग्याधिपति गुरु अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमाश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो, शत्रु नक्षत्र में बैठा हो तो भी भाग्य की हानि होती है और व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता जिसका वो हकदार होता है और भाग्य उसको बहुत ही संघर्ष करवाता है। अभी हम उपाय के बारे में जानेंगे कि अगर भाग्याधिपति गुरु कमजोर है तो उसका उपाय क्या करें। तो सुनिए, भाग्याधिपति गुरु अगर नीच राशि में निर्बल ना हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में ना बैठा हो तो आप गुरु का रत्न पुष्करा धारण कर सकते हो और उसके साथ चंद्र का मोती और मंगल का मूंगा भी धारण कर सकते हो, लेकिन ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद। दूसरा उपाय, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, मंदिर के पुजारी, विद्वान, ज्ञानी, संत पुरुष ऐसे लोगों को मीठा भोजन करवा के उन्हें प्रसन्न करके उनको आशीर्वाद ग्रहण करें तो बहुत अच्छा फल मिलता है और व्यक्ति का भाग्य थोड़ा काम करने लगता है। तीसरा, गुरुवार के दिन गाय को चारा खिलाएं और गाय का आशीर्वाद ग्रहण करें। चौथा, पीपल के झाड़ की नियमित पूजा करें। पांचवा, जगत गुरु, परम गुरु, देव के देव, महादेव, उनकी सोमवार के दिन पूजा पाठ करें। शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करें और लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, बिल्वाष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन करते हुए शिव जी को प्रसन्न करें और शिव जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि शिव जी जगत गुरु है, शिव जी परम गुरु है, देवों के देव है, महादेव है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।